नाम के अगर पीछे पंडित लिखा है तो उनको बुलडोजर से रौदा जा रहा है, उनका घर गिराया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। आप बताओ खुशी दुबे का क्या गलती था? खुशी दुबे 10 दिन की ब्याहता थी, सैकड़ों लोगों ने जेल के अंदर बलात्कार किया था, उसको मारा था, पीटा था, बिना मुकदमे में 1.5 से 2 साल वो जेल में थी। एक सिर्फ ब्राह्मण के नाते। ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है, ब्राह्मण स्वाभिमान का भूखा होता है, और सम्मान और स्वाभिमान की कोई रक्षा करता है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव करते हैं। तो आपने देखा नहीं क्या कहाँ राम को लाए हैं? वो राम को लाए हैं जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम से वंशज हैं योगी जी, इसी संजय निषाद ने भगवान राम पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पैदाइशी पर सवाल उठा दिया था, उनके जन्म पर सवाल उठा दिया था। कब कड़ी सेना के लोग कहा थे? आज ये दलित सांसद अगर बोल दिया तो सारे लोग तलवार लहरा रहे, बुलडोजर लहरा रहे हैं। घबराओ मत, यही बुलडोजर रहेगा, सिर्फ डाइवर बदलेगा, अब दिशा हम तय करेंगे, दशा हम तय करेंगे। तो याद रखें, अभी ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ की आखिरी कील साबित करेगा और 27 में उनको वापस मंदिर भेजेगा, मैं आपको वादा करके। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं लखनऊ के समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद और एक होल्डिंग है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय होल्डिंग लगी है। क्या लगी है? मठाधीश ने ठाना है ब्राह्मणों को यूपी से मिटाना है। ब्राह्मणों ने भी अब माना है 2027 में पीडीए के सत्ताधीश की सरकार को लाना है। ये जो होल्डिंग है अमित चौबे हैं, जो 315 विधानसभा फरीदा जनपद महाराजगंज के रहने वाले, उनकी तरफ से होल्डिंग लगवाई गई है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इतनी बड़ी होल्डिंग क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? आप देखिए, जिस तरीके से ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है और लगातार हत्याएं हो रही हैं, पुलिस के कस्टडी में हत्या हो रही है, सड़कों पे हत्या हो रही है, निर्मम तरीके से मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समूचे ब्राह्मण समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। चाहे जगदीश मिश्रा जी के नाम पे हो, चाहे विष्णु तिवारी के नाम पे, माता प्रसाद पांडे के नाम पे, पंडित हरशंकर तिवारी छावनी पे हाथा पे छापा पड़ता है, बाबा के सजाती लोग उससे बड़े बड़े मुकदमे में बाहर घूम रहे हैं। सिर्फ नाम के अगर पीछे पंडित लिखा है तो उनको बुलडोजर से रौदा जा रहा है, उनका घर गिराया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। आप बताओ खुशी दुबे का क्या गलती था? खुशी दुबे 10 दिन की ब्याहता थी, सैकड़ों लोगों ने जेल के अंदर बलात्कार किया था, उसको मारा था, पीटा था, बिना मुकदमे में 1.5 से 2 साल वो जेल में थी। एक सिर्फ ब्राह्मण के नाते। अभी बस्ती में उपाध्याय को पीट पीट के मार दिया गया, वो परिवार आया था। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, आप समूचे 25 करोड़ के प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, लेकिन आपने जो चश्मा पहना है, आपने जो लकीर खींची है, आपने जो बीज बोया है, इस समूचे समाज को खत्म करने का काम करेगा। अगर समूचे बिरादरी के सम्मान की लड़ाई को लड़ता है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लड़ते हैं। आप समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ी होल्डिंग लगवाए हैं अखिलेश यादव के लिए। यही होल्डिंग अगर योगी जी के लगवाते हैं तो शायद आपको एक बड़ा पद मिल जाता, सरकार में रहते कुछ मिल जाता। अखिलेश यादव क्या दे देंगे आपको? जैसे आप हमारे बारे में नहीं जानते हैं आप, ठीक? मैं 2007 में अध्यक्ष था विधानसभा का, और एक गरीब ब्राह्मण परिवार से निकल कर आदरणीय अखिलेश यादव एज मुख्यमंत्री इस ब्राह्मण के बेटे को हेलीकॉप्टर में बैठा के घुमाने का काम उन्होंने किया था। और लाखों की भीड़ में अखिलेश यादव जी देखते हैं तो कहते हैं अमित चौबे इधर आ जाओ। उस सम्मान देने का काम अखिलेश यादव करते हैं। हम लोग घुटने के बल पे राजनीति करने वाले नहीं है, सीना ठोक के राजनीति करने वाले हैं। अगर हमारे सम्मान की किसी ने रक्षा किया है, हमारे स्वाभिमान की किसी ने रक्षा किया तो आदरणीय अखिलेश यादव आदरणीय माननीय नेताजी ने किया। कहा जाता है जितना ब्राह्मणों का सम्मान भाजपा करती है और ब्राह्मण समाज भाजपा का कोर माना जाता है, उसके बाद भी आप अखिलेश यादव के साथ जुड़े हुए हैं। किसने कहा ब्राह्मण समाज कोर माना? अरे लोग कहते हैं कि किसने कहा? मैं पंडित नहीं हूँ, मैं भी तो पंडित हूँ। नारा लगवाती खाली और सिर्फ दिखावा है। जो डिप्टी सीएम है लोडर है, लोडर। अगर जो नेता होते तो आज बस्ती में कबीर तिवारी की हत्या होती है तब ब्रजेश पाठक कहाँ रहते हैं? आपके इसी राजेश्वर सिंह जो विधायक है, उनके क्षेत्र में ब्राह्मण की पीट पीट के मार दिया जाता, तब ब्रजेश पाठक कहाँ रहते हैं? तब दिनेश शर्मा कहाँ रहते हैं? सीतापुर में पत्रकार को मार दिया जाता तब ब्रजेश पाठक कहाँ रहते हैं? अरे आप में बूता होता तो आप अपने समाज की रक्षा करते, अपने समाज की लड़ाई लड़ते, क्योंकि आपको कुर्सी प्यारी है, आपको सत्ता प्यारा, आपको समाज नहीं प्यारा है। और याद रखिएगा, ब्राह्मण समाज शादी भी कराता है और मर्दी भी कराता है। ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ की आखिरी कील साबित करेगा और 27 में उनको वापस मंदिर भेजेगा, मैं आपको वादा करके। आज समाजवादी कार्यालय में बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग आए थे, बुलवाया गया था, अपने मन से आए कि भीड़ दिखाने के लिए आ गए यहाँ पर। आप जितने लोग आए थे, पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए थे,
अब माननीय अखिलेश यादव जी में आस्था कर रखता है। आज वो पीड़ित परिवार से मिलने का उन्होंने समय दिया था, ब्राह्मण समाज के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने समय दिया था। किसी के बुलावे पे नहीं आए थे। आदरणीय अखिलेश यादव को चाहने वाला ब्राह्मण समाज आज मन बना चुका है। मैंने लिखा है ना 27 में पीडीए के सत्ताधीश को लाना है। उन्होंने कहा पीडीए मतलब पी से पंडित होता है, ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है, ब्राह्मण स्वाभिमान का भूखा होता है, और सम्मान और स्वाभिमान की कोई रक्षा करता है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव करते हैं। भाजपा का कहना है कि अखिलेश यादव तो यादवों के बड़े नेता, यादवों के नेता हैं, ब्राह्मणों को नेता अखिलेश तो कैसे बन गए? अब आप बताइए, आपको जानकारी नहीं है, उस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री, सबसे सफल रक्षा मंत्री इस देश का कोई रहा है तो माननीय मुलायम सिंह रहे हैं। और जनेश्वर मिश्रा का किसी ने सम्मान किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। विजय तिवारी ने किसी सम्मान किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। आप कैसे उनको जात का नेता मानते हैं? कैसे जात का नेता मानते हैं? भाजपा वाले कहते हैं, हम नहीं कहते, भाजपा वाले कहते हैं। भाजपा वाले तो इतने बेईमान कहते हैं वो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वो भगवान को लाने वाले लोग हैं। तो आपने देखा नहीं क्या? कहाँ राम को लाए हैं? वो राम को लाए हैं। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम से वंशज हैं योगी जी, इसी संजय निषाद ने भगवान राम पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पैदाइशी पर सवाल उठा दिया था, उनके जन्म पर सवाल उठा दिया था। कब कड़ी सेना के लोग कहाँ थे? आज ये दलित सांसद अगर बोल दिया तो सारे लोग तलवार लहरा रहे, बुलडोजर लहरा रहे हैं। घबराओ मत, यही बुलडोजर रहेगा, सिर्फ ड्राइवर बदलेगा। अब दिशा हम तय करेंगे, दशा हम तय करेंगे। तो याद रखें, अभी राम का मंदिर का उद्घाटन हुआ तो एक बड़ी सी होल्डिंग, ऐसे आपकी सी होल्डिंग लगवाई गई थी जिसमें नरेंद्र मोदी बड़े थे और राम जी छोटे थे, और मंदिर तक को दिखाने का इशारा किया गया था। आपने देखा तो नहीं देखा था? तो कहा गया था जो राम को लाए वही अब कृष्ण को भी लाने वाले। अब आप ये बताओ, जब मोदी जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अंगुली में पकड़ के ले जा रहे थे, जी। जैसे लग रहा था यही पैदा किए हैं। हाँ। जो एक बच्चा ना पैदा किया हो भगवान राम को पैदा कर देगा। इनका ये भी नहीं पर ठिकाना उनकी बीबी कहाँ है। अरे साफ सीधी बात, पत्रकार हो, सम्मानित पत्रकार हो, ये भाजपा वाले हैं, ये गंजे को कंघी दे देंगे कि झाड़ो। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत कहूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी बात। हाँ, 27 में, और आप पत्रकार हो, जितना तिरस्कार अपमानित पत्रकार हुआ इस सरकार में शायद लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा। नेताजी ने पत्रकारों को जमीन देने का काम किया था, मकान देने का काम किया था, इलाज की व्यवस्था कराई थी, पास की व्यवस्था कराई थी। कम से कम आपकी नैतिकता बची हो, जरा से भी नैतिकता बची हो तो मानिए अखिलेश यादव को एक जात में आप मत समेटो। अखिलेश यादव सभी सर्व समाज के नेता है, उनको हर जात अपना भगवान मानता है, और जब भी किसी समाज पर अन्याय और अत्याचार होता है तो माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी खड़ी रहती है। पीडीए पे अभी आपने कहा पीडीए पी मतलब पंडित होता है। मैं योगी जी के जिले से आता हूँ, गोरखपुर से आता हूँ, बगल का जिला महाराजगंज है मेरा। आज जितना ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ है, याद रखिएगा 2027 में पीडीए के 27 के सत्ताधीश को कोई रोक नहीं पाएगा। हम महाराज के जिले के रहने वाले और योगी जी हफ्ते में 2 दिन वहीं रहते हैं, तो उसके बाद भी आपके अच्छे संबंध नहीं बना पाए, बताइए। हम जानते उनसे संबंध जानते किसका अच्छा है? जो महापुरुष देश की आजादी में अभय सिंह जी, ब्रजेश सिंह जी, चुरबुल सिंह जी, गेंदा सिंह जी, गुलस्ते सिंह जी, ये सब 80 धाराओं के माला पहन के घूमते, कंठी रखते हैं। ये क्रांतिकारी ये देश की आजादी के भी लोग रहे भाई। अरे ऐसा नहीं कि मुकदमा हो जाएगा आप पर, मुकदमा हो जाएगा सर, बोलेंगे 28 मुकदमा है आप पर। 28 मुकदमा। 2007 में मैं युवजन सभा का जिला अध्यक्ष था। इसी सड़क पे 100 लाठी खाया हूँ। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब ईवीएम मशीन से राजा पैदा होता है। अब बाबा वास्तव में पंडित शादी भी कराता है, मर्दी भी कराता है। ब्राह्मण समाज, सर्व समाज ने मन बना लिया है। 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के, वो चाहे वो किसी धर्म, किसी विशेष, किसी जात का हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और हमारे भी अमित चौबे थे, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी। महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं, बता रहे हैं कि 2027 में समाजवादी की सरकार बनेगी। ठीक है, इसका